जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला अस्पताल में अप्रैल माह में हुई मौत से टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड, 5 सैकड़ा से अधिक लोगों की गई जान। 10 मई को आंधी तूफान बारिश की वजह से कई स्थान पर टूटे बिजली के तार, 1 सैकड़ा से गांव में रहा ब्लैकआउट। सीटी स्कैन मशीन आने के 10 दिन बाद भी जिला अस्पताल में शुरू नहीं हो सकी मरीजों की जांच। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने की कार्रवाई, जिले भर में 16 दुकानें की गई सील। और कोरोना योद्धा सम्मान नहीं मिलने पर पंचायत के सचिव और सहायक सचिव ने शुरू की हड़ताल, पंचायतों में लटके ताले। 11 मई को बालाघाट, वारासुनी और लांजी तहसील में कुल 16 शवों के अंतिम संस्कार किए गए। इस दौरान बीते दिनों की तरह ही वारासुनी तहसील में मौत के आंकड़े में कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं दी। 11 मई को हुई मौत के आंकड़े के अनुसार बालाघाट जिला मुख्यालय में 2 मौत गोंगलई कोविड सेंटर, 2 मौत जिला अस्पताल और 3 मौत अन्य स्थानों पर हुई, जिनका बालाघाट के जागपुर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह वारासिवनी सिविल अस्पताल में 3 और बीते दिनों की तरह रामपायली में 2, बुदबुदा में 1 और कोचेवाई में 1 व्यक्ति की मौत हुई। यही हालात लांजी तहसील के भी रहे, जहां पर कुल 2 लोगों के अंतिम संस्कार किए गए। अप्रैल माह में जिला अस्पताल के भीतर लोगों की मौत के आंकड़ों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिला अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक लगभग 500 से अधिक लोगों की मौत अकेले अप्रैल माह में हुई है, जिससे अधिकांश लोगों की मौत की वजह कोविड या सांस लेने की तकलीफों बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में जिला अस्पताल के हाथ पैर फूल रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से जिले के अलग अलग स्थानों से लोग जिला अस्पताल स्थित जन्म मृत्यु कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके कि कार्यालय अधिकांश समय बंद दिखाई देता है, तो लोग खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। जब हमने इस विषय पर जानकारी एकत्रित की तो स्वयं जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि अप्रैल माह में लगभग 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस कारण अचानक इतनी बड़ी संख्या में डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। वर्तमान समय में इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट एक साथ जारी करने में भी मुश्किल हो रही है। आपको बता दें कि पद्मेश 24/7 लगातार अपने दर्शकों को यह खबर दिखा रहा है कि लगातार शमशान घाट में कई शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। इस बात के खुले प्रमाण अप्रैल माह में जिला अस्पताल में हुई मौत से सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मौत के आंकड़े में अधिकांश मरने वालों ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी कोविड जांच भी नहीं हुई। परिजनों के द्वारा सांस में तकलीफ की परेशानी को लेकर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और थोड़ी देर के बाद इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे लोगों की संख्या 3 सैकड़ा से अधिक बताई गई, जिनकी कोविड से पीड़ित होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और मौत हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन्हें कोविड से मौत की संख्या में शामिल नहीं कर पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के छुपे हुए आंकड़े जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों के द्वारा लगाए जाए चक्कर और अचानक हुई मौत के बड़े आंकड़ों के कारण प्रमाण पत्रों की कमी से खुलकर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में मौत के इतने बड़े आंकड़े को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जिले के अन्य अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, जिले के बाहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया होगा। समय पर डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सहित अन्य योजना का लाभ समय पर नहीं मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लालवारा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बेहरई में 11 मई की सुबह 9 बजे बकरियां चरा रहे लड़कियों ने आवारा कुत्तों के हमले से एक चीतल की जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बेहरई के लड़के रोजाना की तरह खेतों में अपने जानवर व बकरियां चरा रहे थे। उसी दौरान बेहरई और मांझापुर के
बीच खेतों में कुछ 4-5 आवारा कुत्ते भाग रहे थे। इस दौरान लड़कों की नज़र उन कुत्तों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते एक चीतल पर हमला कर रहे थे। इस बीच उन सभी लड़कों ने अपनी बहादुरी से आवारा कुत्तों को भगाकर चीतल को कुत्तों के हमले से बचाया। इसके बाद इस घटना की जानकारी रामप्रसाद बघेले, स्थायी पटेल बेहरई एवं समाजसेवी मोहन कटरे को दी। जानकारी लगते ही रामप्रसाद बघेले ने वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बालाघाट से दिनेश कुमार कुर्वे अपने सहयोगी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल चीतल को अपने कब्जे में लेकर उसे इलाज के लिए ले जाया गया। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी के ग्रामीणों के द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री बसंत फराड़े के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कोरोना महामारी के संकट में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदान की गई गैसधारियों को 3 माह के लिए निःशुल्क सिलेंडर प्रदान करने और बीपीएल कार्डधारियों को 500 रुपये प्रति गैस सिलेंडर दिए जाने की मांग की। बढ़ती महंगाई को देखते हुए गरीब जनता को राहत राशि स्वीकार होना चाहिए प्रदेश सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार द्वारा। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिया गया है वो तो गरीब अतिज गरीब है समझ लो, तो बाड़ी में रख दिए तो सड़ रहा, जंक लग रहा है। या तो सरकार उसको वापस ले जाए या 3 महीने का सिलेंडर फ्री में दिया जाए और उसके बाद उसका रेट फिक्स कर दिया जाए 300 रुपये, और जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको 600 रुपये किया जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर का रेट 836 रुपये है डिलीवरी, फिर होम डिलीवरी करके उसके बाद भी वो 900 रुपये में देते हैं ला करके। किस कंपनी का गैस सिलेंडर आपके पास? इंडियन का है और एचपी का भी है। अच्छा, तो दोनों के रेट ज्यादा बढ़े हुए देना पड़ रहा है। हाँ जी, और तेल का रेट भी 150 से लेकर 250 तक के क्वालिटी के हिसाब से। तो गरीब आदमी, काम धंधा है नहीं, रोजगार अभी कोरोना महामारी से तो मर ही रहे, भूख से भी मर रहे हैं और काम से भी मर रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं होती है जब इतनी महंगाई में चीजें खरीदना पड़ रहा है? तो खाने की दिक्कत होती है और दवा पानी की तबीयत खराब हुई तो कई तो ऐसी भूख में कायदी में 2-3-4 लोग ऐसे ही मर चुके। काम धंधे टोटल बंद है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगने की जैसे ही घोषणा हुई, युवाओं में वैक्सीन लगाने की होड़ मच गई। युवाओं को वैक्सीन लगाए जाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की संख्या में कमी आना शुरू हो गई है। शुरुआत में जिला मुख्यालय में बनाए गए सेंटर जीएसटीपीजी कॉलेज में जहां भारी संख्या दिखाई दे रही है, वहीं अब इस सेंटर में बहुत कम युवा नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लगाने वाले लोगों की कम होती संख्या के पीछे कारण वैक्सीन के पूर्व कोविड टेस्ट अनिवार्य किए जाने को बताया जा रहा है। आपको बताया कि बालाघाट जिले में प्रतिदिन 6000 वैक्सीनेशन किए जाने का टारगेट स्वास्थ्य विभाग को मिला है, लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कराने वालों की संख्या में कमी आ रही है, उससे यह लक्ष्य पूरा होना असंभव लग रहा है कि अब जो भी वैक्सीन लगेगी उसके पूर्व में कोविड की टेस्टिंग होगी, चाहे वो एंटीजन के माध्यम से टेस्ट करा रहे हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हो भीड़ कम है वैक्सीन के लिए, उसका कारण है कि लोग डर और दहशत के कारण में कि कहीं जांच में हमको कोविड तो निकल ना जाए, इस डर के कारण में लोग वैक्सीन लगाने कम आ रहे हैं। और आज ने बहुत अच्छी बात पूछे, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कि आपके पद्म सिटी केबल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो स्वस्थ अपने आप में स्वस्थ महसूस कर रहा है, जो स्वस्थ है, वे आए और तत्काल अपना वैक्सीन लगाए। कहीं किसी प्रकार का आपका कोविड की जांच नहीं की जा रही है, सिर्फ आपका सेकंड डोज अगर है तो आप अपना नाम बताएं। ऑलरेडी कंप्यूटर में आपके फर्स्ट डोज की डेट, नाम, सब चीज़, मोबाइल नंबर बताते ही सारा रिकॉर्ड निकल जाता है और दूसरे डोज के लिए वो पर्ची दे देते हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले कोरोना की जांच कराया जाए। उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि उससे कि कई हमारे पास में ऐसे कोई पेशेंट जो कोविड से संक्रमित हैं कोरोना से, और वे अगर ये लगाते हैं, अपना वैक्सीन लगाते हैं, तो ऑलरेडी उसको कोरोना का जो है एकदम से जो है बीमारी बढ़ने के चांस होते हैं। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो खुद ही अभी दूसरा डोज लगाया हूँ, किसी प्रकार की कोई कोविड की जांच नहीं की जा रही है, ओनली फॉर सीधे आओ और इंजेक्शन लगाओ। वहीं इस संदर्भ में चर्चा करने पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि वैक्सीन लगने के पूर्व कोविड टेस्ट किए जाने का कार्य अभी जारी है, लेकिन यह जरूरी है कि निर्धारित लक्ष्य से काफी कम वैक्सीनेशन हो रहा है। जिले के भीतर बीते 4 दिनों से लगातार मौसम में हो रहे बदलाव, आंधी तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। 10 मई को चरेगांव, लामता, परसवाड़ा, बैयर, मलाजखंड क्षेत्र के 1 सैकड़ा गांव में आंधी तूफान और बारिश की वजह से बीते 24 घंटे से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार वनांचल क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं, जिस कारण बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है। हालांकि इस दौरान कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बहाल की गई थी, लेकिन दोबारा बिजली गुल हो गई। इसकी वजह यही बताई जा रही है कि वनांचल क्षेत्रों में बिजली मरम्मत कार्य में लगातार परेशानी हो रही है, जिस कारण ब्लैकआउट जैसे स्थिति बन गई है। इसी तरह 10 मई को आए चक्रवाती तूफान की वजह से जिला मुख्यालय से लगे हुए रेंगाटोला सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, जिस कारण 11 मई को विद्युत कर्मियों के द्वारा कड़ी मशक्कत कर बिजली मरम्मत कार्य किया गया।